हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स रिवीजन सीरीज का पार्ट 10, जिसमें हम सीखेंगे समझेंगे वो डिफरेंट वेज जिसमें हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटना है। वो डिफरेंट क्वेश्चंस क्या है, यही आपको सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और शॉर्ट्स में है इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक हमने क्या सीखा है? एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स में हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। लेकिन अगर आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस करने हैं वो हो ज्यादा और प्रॉफिट पड़ जाए कम, तो उस केस में आप कैसे करोगे? किस तरह से प्रेजेंट करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे या कोई और रेशियो है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है? तो तीन पार्टनर है, कबीर, जोरावर और पारुल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। इस साल का हमें प्रॉफिट हुआ है 1,55,500, जिसे हमें इन तीनों पार्टनर से बांटना है। रीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। तो 5% उन तीनों की कैपिटल पर अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो क्या होगा? तीनों की कैपिटल क्या है? कैपिटल है 5,20,000 कबीर की, जिस पर 5% बनेगा 26,000। जोरावर की है 3,20,000 जिस पर 5% 16,000, और पारुल की है 2 लाख जिस पर बनेगा 5% 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 52,000। दोनों पार्टनर कबीर और जोरावर को हमें सैलरी भी देनी है 24,000 पर एनम के हिसाब से। ये हो गई 48,000। इसके बाद हमें यहाँ पर कमीशन देना है। किसे? पारुल को 2% ऑफ नेट सेल्स। सेल का 2% कमीशन दिया जाएगा। सेल हमारी इस साल हुई है कितनी? 50 लाख रुपीस की। तो 50 लाख का 2% कितना हो गया? 1 लाख रुपीस। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। तो क्या ये सब कुछ हम कर सकते हैं? हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसके बाद जनरल रिजर्व में भी प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है? हमारे पास प्रॉफिट है 1,55,500। लेकिन जो यहाँ पर आपका प्रोविजन आ रहा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वो आ रहा है 2 लाख का। प्रॉफिट है कम, प्रोविजन से ज्यादा। तो कैसे करोगे? अब आप कहोगे मैम, जैसा पार्टनरशिप डीड में कहा है उसी तरह से दे देते हैं, उसके बाद जो लॉस आएगा वो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको क्या करना है इस केस में? आपको देखना है हर पार्टनर को जो पैसा देना है हमें इंटरेस्ट के नाम पर, सैलरी के नाम पर, वो कितना बनता है। ये तो हमें देना है, लेकिन यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमें चार्ज करना है। वो भी देख लो उससे कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर तीनों पार्टनर की देखी जाए तो हमें ड्रॉइंग्स दी है तीनों पार्टनर की कितनी? 60,000। हर एक पार्टनर की 60,000 है। कब विड्रॉ किया? डेट नहीं है तो हम सीधा सीधा 6 मंथ्स का लगाएंगे 5% के रेट के हिसाब से। 1,500, 1,500 और 1,500, तीनों पार्टनर का 4,500। ये भी आपकी इनकम में इंक्लूड हो गया। उसके बाद भी आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि सबको आप कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इस केस में हमें देखना है हमें किस पार्टनर को कितना क्या देना है। उसके लिए तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना है वो लिखो। उसके बाद सैलरी किस किस को देनी है वो लिखो। कमीशन पारो को दे। तो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसका कितना हिस्सा बनता है? 50,000 कबीर को देना है, 40,000 जोरावर को, और 1,10,000 पारुल को। इस जो अमाउंट को आपको देना है इसे आपको रेशो में कन्वर्ट करना है। जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे, और उसके हिसाब से हम अपना जितना भी प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स है दोनों का मिलाकर के पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,60,000। इस रेशो के हिसाब से कबीर को मिलेगा 40,000, जोरावर को मिलेंगे 30,000, पारुल को मिलेंगे 88,000। मतलब
अब जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से इन तीनों में बांटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं, जो इनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनता है पैसा उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे उसके हिसाब से। तो आपको समझ में आया क्या ट्विस्ट आया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना, प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट हो रहा है तो लॉस को नहीं बांटना, हमें नई रेशियो निकालनी है, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस तरह से आप इसे शो करोगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू थ्री पार्टनर्स, इस तरह से जो स्टार्टिंग में मैंने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हमें एप्रोप्रिएशन जो करना है वो प्रॉफिट से ज्यादा बन रहा है तो आपको एक बार देख लेना है, चेक करना है कि कितना देना है, उसी हिसाब से आपको उसे रेशियो में कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये था फर्स्ट मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, जब पार्टनरशिप डीड में आपको सीधा सीधा ये नहीं कहा है कि पूरा प्रॉफिट इस तरह से बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ पर डिफरेंट स्लैब्स का है। अगर इतना प्रॉफिट होगा तो किस तरह से बांटना है, इतना प्रॉफिट तो किस तरह से बांटना है, और आगे जो बाकी बचेगा प्रॉफिट तो किस तरह से बांटना है। तो जब स्लैब्स में डिस्ट्रीब्यूशन कहा है तो कैसे बांटोगे, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा प्रॉफिट कितना है, 1,72,000। हमें पार्टनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल के जो बैलेंसेस है उसी पर ही कैलकुलेट करना है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस ऐड नहीं करने। तो 50,000 पर 10% बनेगा ए का 5,000, बी का बनेगा 50,000 पर 10% 5,000 और सी की कैपिटल 1 लाख पर बनेगा 10% 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो 20,000 बनेगा। ये देने के बाद आपको और क्या देना है, सैलरी देनी है, सैलरी सी को देनी है हमें 12,000, ये भी दे दिया। इसके बाद अब आप चेक करो आपका प्रॉफिट बचा कितना, ये देने के बाद प्रॉफिट बचा कितना, 32,000 निकाल दो, उसके बाद प्रॉफिट बचा आपका 1,40,000। अब इस 1,40,000 को आपको बांटना है स्लैब के अकॉर्डिंग। फर्स्ट 20,000 रुपीज को आपको बांटना है कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग। तो कैपिटल को आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1:1:2, राइट। यहाँ पर समझ में आ गया। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग पहले 20,000 को हमने बांटा, तो ए को मिलेंगे 5,000, बी को मिलेंगे 5,000 और सी को मिलेंगे 10,000। 20,000 बांटने के बाद इससे कहा है कि नेक्स्ट 30,000, आगे 30,000 को इस रेशियो में बांटो 5:3:2 में। तो नेक्स्ट 30,000 का आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे 5:3:2 में, तो आपके पास क्या आएगा, 15,000 ए का, बी का आएगा 9,000, सी का आएगा 6,000। अब आपने 1,40,000 में से 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाकी कितना बचा, 90,000। 90,000 को कहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, तो जैसा जैसा कहा है उस तरह से करते जाओ। अब बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हमारा 90,000 का हमने रिमेनिंग इक्वली बांट दिया। अब तीनों पार्टनर को कितना कितना मिला टोटल करो, ए का आएगा 50,000, बी का आएगा 44,000 और सी का आएगा 46,000। अब आपने ये जो स्लैब दी थी इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही हम अपना यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में दिखाओगे इतना इतना इतना, राइट। तो टोटल आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया स्लैब के अकॉर्डिंग। किस तरह से करना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि किस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है, 20,000 कैसे लेने हैं, 30,000 कैसे लेने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन जब आप सोल्व कर लेते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहती, खत्म हो जाती। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। दो पार्टनर है जिन्होंने जितना जितना पैसा विड्रॉ किया आपको बताया भी है। ड्यूरिंग द ईयर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं लॉस हुआ है। अब लॉस के केस में हमारे पास दो ऑप्शन होती है, या तो हम लॉस के केस में, एक तो पहली बात तो ये है कि लॉस के केस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो नहीं दे सकते आप, प्रॉफिट होगा तभी तो दोगे, प्रोवाइडेड है, इसका मतलब है ये एप्रोप्रिएशन है, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम दे नहीं सकते।
तो लॉस को हम डायरेक्टली, ये होता है कि बाहर की बाहर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। एप्रोप्रिएशन में भी ले जाकर के आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां पर आपको लॉस होने के बावजूद भी एप्रोप्रिएशन डेफिनेटली बनाना है। वो कौन सी कंडीशन? वो कंडीशन हो जाती है जब आपको पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब जब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो क्या है? फर्म के लिए इनकम है। तो लॉस लिखो आप 60,000 एप्रोप्रिएशन में, और दोनों पार्टनर से जो उनकी ड्राइंग्स पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितना? उनकी ड्राइंग्स पर एक ही है 30,000। 30,000 पर 12% जो रेट आपने डिसाइड किया, डेट मेंशन नहीं है तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा देंगे 1800। और बी की ड्राइंग से आपकी 60,000, सॉरी 50,000, तो 50,000 पर 12% 6 मंथ्स का लगेगा 3,000। तो जब भी आपको पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, लॉस के केस में भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसके बाद जो अब आपका लॉस बचेगा वो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। तो ये केस भी समझ में आ गया। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया ये केस भी। अब जैसे कि यहाँ पर जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर लॉस होता है तो हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पार्टनर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है फर्म को 24,000 रेंट के ऊपर क्वार्टरली। तो रेंट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पहले ये खर्चा हम अपना कहाँ डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस होने के बावजूद भी हमको ये खर्चा डालना है और पार्टनर ए को ये देना देना है। रेंट का खर्चा डेफिनेट वाला है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो लॉस 17,250, 96,000 का आपने रेंट दिया ए को। अब जो लॉस है ये आपका इंक्रीज हो गया, पहले से भी बढ़ गया। तो कितना हो गया? इसके बाद और भी है। अभी यहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है। किसको देना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी ने फर्म को लोन दिया है, ए और बी ने दोनों ने फर्म को लोन दिया है 1,50,000, जिस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? कुछ मेंशन है? नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर इनका एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, इसका मतलब इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उस पॉइंट के लिए हमें किसे फॉलो करना होता है? अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको इनके लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स का बनेगा ए के लिए 1 लाख पर 45। बी का बनेगा 6% फॉर 9 मंथ्स 50,000 पर 2,250। ये लॉस तो और भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रेंट और जो पार्टनर लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट है, ये दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये वो खर्चा है जो कि आपको लॉस होने के बावजूद भी देना ही देना है। तो लॉस अब बढ़ करके कितना भी हो गया है, इसे हम यहाँ पर भी ट्रांसफर करके कर सकते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, यहाँ पर भी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप इसे एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर करके कर सकते हैं। तो लॉस आपका टोटल 1,20,000 है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों की कैपिटल रेशियो में। आपको जो रेशियो कहा है वो कैपिटल रेशियो कहा है क्वेश्चन में, तो उसी हिसाब से हमने अपने आप से कैपिटल रेशियो नहीं ली है। क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो। तो उसी हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इन दोनों के अकाउंट में लॉस को डेबिट करेंगे। तो आई होप आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आप भूल चुके थे। क्योंकि पार्टनरशिप का ये चैप्टर सबसे पहले शुरुआत में हमने किया था, और अब हम 7-8 महीने आगे आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे लंबे लंबे चैप्टर भी कर लिए। तो ये जो चैप्टर था थोड़ा थोड़ा सा आप भूलते जा रहे थे, तो मेरी हेल्प के साथ आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है। आप
अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे अच्छे से समझ पा रहे हो, सॉल्व कर पा रहे हो। तो मेरी इसी हेल्प के साथ कनेक्टेड रहना, मिलते रहना, देखते रहना, सीखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।